हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आधुनिक भारत इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं फर्स्ट, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, यूरोपियों से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो भारत आया था। कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जामोरिन। ये वहाँ का शासक था, इसने जो है इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये कोची में जो है इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में ये नियुक्त हुआ था। और भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय जो है ये पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। भारत में जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो हुई थी ये 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। डच भारत मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। आगे देखते हैं, इस साइड दिया गया है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे वास्को डी गामा हो गया, तो ये किस देश का खोज किया था? तो ये भारत का खोज किया था। फिर आ जाता है कोलंबस, ये अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। यहीं आ जाता है तस्मानिया और न्यूजीलैंड का जो है ये खोज किया था। वहीं बार्थोलोम्यू डियाज जो है ये केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका का जो है खोज किया था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो ये बहुत बार पूछा गया, तो इसे फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने जो है इसको लागू किया था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया है? तो नीनो डू कुन्हा को जो है बनाया गया था। पुर्तगालियों ने जो है ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो है व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति यानी कार्टेज आर्मेडा कैरवेन सिस्टम जो है इसने लागू किया था, प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे, जिसे मतलब प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड कहा जाता है। ये यहाँ के निवासी थे डच। आगे देखते हैं, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कब हुआ था? तो जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली ईस्ट कंपनियां, स्टार्टो द इंडिया भी कहा जाता है। कहाँ से आए थे? तो पुर्तगाल देश से आए थे। स्थापना कब हुई थी? 1498 कोची में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज आई थी। कहाँ थे? ब्रिटेन से आए थे। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो सूरत में जो है प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किए थे। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये हॉलैंड यानी जो डच लोग थे इनकी कंपनी थी। हॉलैंड देश से, नीदरलैंड देश से आए थे और 1602 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो मसूलीपट्टनम में जो है ये अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए थे। फिर इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डेनमार्क देश से आते हैं, 1616 ईस्वी में आते हैं। ये ट्रैंकोबारी त्रावणकोर में जो है इसकी स्थापना किए थे। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडियस ओरिएंटलेस फ्रांस 1664 ईस्वी सूरत से आए थे। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे और फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये आरो में तो इसको क्रम में लगाने के लिए दिया जाता है। कुछ नोट्स में दिया गया है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था और भारत में सबसे अंत में यानी 1661 में ये
भी यहाँ गए, यानी ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो ये डचों द्वारा जो है दिया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो डचों ने जो है ये प्रारंभ किया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच और अंग्रेज के मध्य जो है ये लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर जो है भारत का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में जो है ये आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है भारत में अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में और प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में जो है ये स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को जो है निष्कासित किया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में जो है महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारूक सियर के जो है उसमें जो है जारी किया गया था। डिटेल्स में देखते हैं। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह जो है ये पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप जो है ये प्रदान कर दिया गया था और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर जो है बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यूरोप वासियों के लिए निवास सर्वोत्तम क्या था? तो सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। तो कौन सा क्षेत्र था मुख्य क्षेत्र? तो बिहार जो है, बिहार राज्य भारत का इसका मुख्य क्षेत्र था। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो कलकत्ता का जो है ये संस्थापक कौन माना जाता है? तो जॉर्ज चार्नोक जो है इसके संस्थापक माना जाता है। मद्रास का वहीं पूछा जाए तो फ्रांसिस डे माना जाता है। वहीं नई दिल्ली का एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर माना जाता है। मुंबई का कौन माना जाता है? गेराल्ड अंगनियर जो है ये माना जाता है। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14वें के। फ्रैंक एरो द्वारा भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को विवादों में भाग लेने की जो है ये नीति को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया है? तो ये फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला जो है ये पौंडीचेरी में बनवाया गया है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन जो था ये प्रथम गवर्नर था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने जो है पराजित किया था। इसके बाद आ जाता है वांडीवाद जो 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, यानी किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांस के जो है ये मध्य हुआ था। फिर आ जाता है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य जो है ये लड़ा गया था। फिर आ जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैपल की संधि जो हुई थी इसी के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था 1748 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये था अल्बुकर्क जो है प्रथम यूरोपीय था। कर्नाटक के युद्ध के बारे में देखते हैं, प्रथम कब हुआ था? तो 1646-48 ईस्वी में। और इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के जो है उत्तराधिकार में हुआ था। और फिर किसके संधि के तहत ये समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैपल की संधि जो है 1748 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम ये निर्णायक हुआ था। फिर आ जाता है द्वितीय कब हुआ था? तो द्वितीय हुआ था 1749 से फिर 54 तक। कर्नाटक के उत्तराधिकार में इसका
उत्तराधिकार का युद्ध जो है इसका मुख्य कारण था पांडिचेरी की संधि से जो है ये समाप्त हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ था, तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था, इसका परिणाम था। तृतीय जो है कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1756 से 63 ईस्वी के मध्य हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशक का कारण इसका प्रमुख कारण था पेरिस की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। इसमें जो है इसका परिणाम में फ्रांस की विजय जो है पराजय हुई थी। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।